जब उनका तो प्राइम मिनिस्टर है, वो ऐसे बातें कहता है मिस्टर ट्रूडो कि ये बातें जो हैं इसने किसी का नाम ले लिया कि उसने करवाई है इसकी किलिंग। एविडेंस मांग रही है हिंदुस्तान, दो हमें एविडेंस। हमारे हाई कमिश्नर को दो, नहीं है तो इधर इनका हाई कमिश्नर हमारे मिनिस्ट्री को दे, या डायरेक्टली मिनिस्टर टू मिनिस्टर बात हो सकती है। पर ये कहना कि एविडेंस नहीं है लेकिन किया है इन्होंने, व्हाट इज दैट सिस्टम? ये तो बिल्कुल कोई कहीं भी किसी कानून वाले से बात करो सब हंसेंगे इस बात पे। इस रिश्तों को किस तरह से देखते हैं? आपके पास भी ट्रूडो आए थे, मुझे याद है, मैंने ही कवर किया था, अमृतसर में आए थे। तो उस वक्त और इस वक्त के रिश्ते क्या बात है? क्या लगता है कि वहाँ इलेक्शन है? नहीं, तब भी यही बात हो रही थी। तब भी उसके साथ वो सज्जन आया था जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है, वो वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, उसके फादर उसके प्रेसिडेंट थे। अब ये सब खालिस्तानी है, और मैंने कहा जो खालिस्तानी है जो हमारे मुल्क के खिलाफ जा रहा है मैं नहीं मिलूंगा उसको। ये बात हुई थी। तो क्या लगा रिएक्शन है इस टाइम? तो ये जो खालिस्तानी ये दोबारा ऐसे कर रहे हैं, ये जो ट्रूडो कर रहा है, ये खालिस्तानी जो हैं, जो गर्म ख्याली जो कह लो, जो मर्जी कह लो, उनको इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा है अपनी सपोर्ट के लिए। सो इट पॉलिटिकल इशू है बस। उन्होंने संजय जी ने, संजय कुमार जो वापस आए, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान का भी इसमें हाथ है, पाकिस्तान की एजेंसियां और वो वहाँ की जो एजेंसियां हैं वो इनको यूज करती हैं, जो खालिस्तान हो सकती हैं, क्योंकि ये तो हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को तो बड़ा फ़ायदा है ना इसमें। अगर हमारा किसी मुल्क के साथ झगड़ा हो वो खुश हो जाते हैं, तो ज़रूर पाकिस्तान का हैंड होगा। पर मैं नहीं इस पर कुछ कमेंट कर सकता, क्योंकि ये काम ही वाज एम्बेसडर, उनको उनकी जानकारी हमारे से बहुत ज़्यादा है, तो ही मस्ट बी शोइंग। अगर उन्होंने कहा ज़रूर बात सही होगी। तो हमारे इंडिया को किस तरह से निपटना चाहिए? उन्होंने ये भी बोला है कि सर कि एक बार तो 2 इंच तलवार मेरे से नज़दीक होके चलेगी, वहाँ पे इतना उनको हमला भी शायद हुआ वहाँ पे 2 बार। ये नहीं, मैंने नहीं, उन्होंने आप अपने इंटरव्यू में बताया। अच्छा। तो इतने हालात खराब हैं, कह रहे कि वहाँ पे ना जो कट्टरपंथी हैं वहाँ पे, वो कनाडा में हैवी हैं उस टाइम है, और ये करवाता है प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर, अगर हाँ ट्रूडो, अगर ट्रूडो इनको रोक सकता था, उसके पास इतनी ताकत है तो रोकता। उसके पास अपनी पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं जो ऐसी बात करते हैं, ये गुरुद्वारा साहब में जाके बात करते हैं, लोगों को भटका रहे हैं। हाउ ट्रूडो को कैसे लगे, या कोई कनेडियन को कैसे लगे, अगर विजय चौक भर जाए हमारा दिल्ली में, और वो भर के वो कनाडा के खिलाफ नारे मारें और ट्रूडो के खिलाफ और उसकी फैमिली के खिलाफ नारे मारें, वो अच्छा लगेगा ट्रूडो को? तो क्यों करते हैं हमारे खिलाफ? इस टाइम जो खालिस्तान जो है वो वहाँ पे जो रह रहे हैं बंदे, उनको खालिस्तानी उनको भी डरा रहे हैं, उनको मंदिरों में जाके प्रस्थान करते हैं, उनका वो भी। और नहीं, उसके अलावा आज मैं आपको ये बताऊं, कई, क्योंकि मैं भी जानता हूं लोगों को कनाडा में, सारे लोग नहीं ऐसे, तो कुछ चंद लोग हैं जो बहुत वोकल हैं, गुरप्रवंत सिंह पन्नू हो या ऐसे कुछ लोग हैं, अदरवाइज नॉट एवरीवन। थोड़े जब आप देखते हो केसरी झंडे उठा के चलते हैं इंडियन हाई कमीशन या इंडियन एम्बेसी लंदन के पास, वो तो 100, 150, 50 इतने होंगे, और वहाँ तो लाखों लोग बैठे हैं हमारे। तो वो कोई नहीं इसमें हिस्सा डाल रहा। डराने की कोशिश करेंगे, पर मेरा ख्याल ऐसी बात होएगी नहीं, लार्ज स्केल पे नहीं होगी। पर ये वहाँ डरा रहे हैं, तो वहाँ की सरकार जो है, लगता है कि वो जो हमारे इंडियन है उनको नहीं। जब उनका तो प्राइम मिनिस्टर है, वो ऐसे बातें कहता है मिस्टर ट्रूडो कि ये बातें जो हैं इसने किसी का नाम ले लिया कि उसने करवाई है इसकी किलिंग। एविडेंस मांग रही है हिंदुस्तान, दो हमें एविडेंस। हमारे हाई कमिश्नर को दो, नहीं है तो इधर इनका हाई कमिश्नर हमारे मिनिस्ट्री को दे, या डायरेक्टली मिनिस्टर टू मिनिस्टर बात हो सकती है। पर ये कहना कि एविडेंस नहीं है लेकिन किया है इन्होंने, व्हाट इज दैट सिस्टम? ये तो बिल्कुल कोई कहीं भी किसी कानून वाले से बात करो सब हंसेंगे इस बात पे। इस रिश्तों को किस तरह से देखते हैं? आपके पास भी ट्रूडो आए थे, मुझे याद है, मैंने ही कवर किया था, अमृतसर में आए थे। तो उस वक्त और इस वक्त के रिश्ते क्या बात है? क्या लगता है कि वहाँ इलेक्शन है? नहीं, तब भी यही बात हो रही थी। तब भी उसके साथ वो सज्जन आया था जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है, वो वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, उसके फादर उसके प्रेसिडेंट थे। अब ये सब खालिस्तानी है, और मैंने कहा जो खालिस्तानी है जो हमारे मुल्क के खिलाफ जा रहा है मैं नहीं मिलूंगा उसको। ये बात हुई थी। तो क्या लगा रिएक्शन है इस टाइम? तो ये जो खालिस्तानी, ये दोबारा ऐसे कर रहे हैं, ये जो ट्रूडो कर रहा है, ये खालिस्तानी जो हैं, जो गर्म ख्याली जो कह लो, जो मर्जी कह लो, उनको इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा है अपनी सपोर्ट के लिए।
सो इट पॉलिटिकल इशू है बस। उन्होंने संजय जी ने, संजय कुमार जो वापस आए, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान का भी इसमें हाथ है, पाकिस्तान की एजेंसियां और वो वहाँ की जो एजेंसियां हैं वो इनको यूज करती हैं, जो खालिस्तान हो सकती हैं, क्योंकि ये तो हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को तो बड़ा फायदा है ना इसमें। अगर हमारा किसी मुल्क के साथ झगड़ा हो वो खुश हो जाते हैं, तो जरूर पाकिस्तान का हैंड होगा। पर मैं नहीं इस पर कुछ कमेंट कर सकता, क्योंकि ये काम, ही वाज एम्बेसडर, उनको उनकी जानकारी हमारे से बहुत ज़्यादा है, तो ही मस्ट बी शोइंग। अगर उन्होंने कहा जरूर बात सही होगी। तो हमारे इंडिया को किस तरह से निपटना चाहिए? उन्होंने ये भी बोला है कि सर कि एक बार तो 2 इंच तलवार मेरे से नज़दीक होके चलेगी, वहाँ पे इतना उनको हमला भी शायद हुआ वहाँ पे 2 बार। ये नहीं, मैंने नहीं, उन्होंने आप अपने इंटरव्यू में बताया। अच्छा। तो इतने हालात खराब हैं, कह रहे कि वहाँ पे ना जो कट्टरपंथी हैं वहाँ पे, वो कनाडा में हैवी हैं इस टाइम है, और ये करवाता है प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर, अगर हाँ ट्रूडो, अगर ट्रूडो इनको रोक सकता था, उसके पास इतनी ताकत है तो रोकता। उसके पास अपनी पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, जो ऐसी बात करते हैं, ये गुरुद्वारा साहब में जाके बात करते हैं, लोगों को भटका रहे हैं। हाउ ट्रूडो को कैसे लगे, या कोई कनेडियन को कैसे लगे, अगर विजय चौक भर जाए हमारा दिल्ली में, और वो भर के वो कनाडा के खिलाफ नारे मारें, और ट्रूडो के खिलाफ और उसकी फैमिली के खिलाफ नारे मारें, वो अच्छा लगेगा ट्रूडो को? तो क्यों करते हैं हमारे खिलाफ? इस टाइम जो खालिस्तान जो है वो वहाँ पे जो रह रहे हैं बंदे, उनको खालिस्तानी, उनको भी डरा रहे हैं, उनको मंदिरों में जाके प्रस्थान करते हैं, उनका वो भी। और नहीं, उसके अलावा आज मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि मैं भी जानता हूं लोगों को कनाडा में, सारे लोग नहीं ऐसे, तो कुछ चंद लोग हैं जो बहुत वोकल हैं, गुरप्रवंत सिंह पन्नू हो या ऐसे कुछ लोग हैं, अदरवाइज नॉट एवरीवन। थोड़े जब आप देखते हो केसरी झंडे उठा के चलते हैं इंडियन हाई कमीशन या इंडियन एम्बेसी लंदन के पास, वो तो 100, 150, 50 इतने होंगे, और वहाँ तो लाखों लोग बैठे हैं हमारे। तो वो कोई नहीं इसमें हिस्सा डाल रहा। डराने की कोशिश करेंगे, पर मेरा ख्याल ऐसी बात होएगी नहीं, लार्ज स्केल पे नहीं होगी। पर ये वहाँ आ रहे हैं तो वहाँ की सरकार जो है, लगता है कि वो जो अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।